चलिए चलने वाले आज क्लास जानेंगे त्रिभुज की। देखिएगा तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री साबित करेंगे। जी हाँ सही सुने। देखिएगा इसको आखिर 180 की होता है। देखिए ये भी जानेंगे आप लोग। कोई सर जी 260 भी हो सकता था, 400 भी हो सकता था, आखिर क्यों नहीं होता है 180 क्यों होता है, ये भी देखिएगा। आप क्या करेंगे इसको साबित करने के लिए हम त्रिभुज मानना पड़ेगा। देखिएगा मान लेते माना कि त्रिभुज एबीसी। देखिएगा एक मान लेते त्रिभुज एबीसी, ये बगल मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी ये मान लेते हैं। उस पर क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे। देखिएगा ये बीसी के समांतर जो भी यहाँ करेंगे सब लिख देंगे। देखिए ये क्या करते हैं बीसी के समांतर एक रेखा मान लेते हैं, सीडी खींच लेते हैं। सीडी खींच लिए। आप क्या करेंगे जैसे सीडी खींच लिए तो क्या करेंगे आप देखिएगा यहाँ से हम लोग आंतर एकांतर कोण लगाएंगे। देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिएगा आंतर एकांतर कोण से बराबर होगा, एकदम होगा। आप लोग होश और एकदम होगा। ये भी देखिएगा आंतर एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, एकदम होगा। अब देखिएगा हमको ये वाला जो कोण है इधर त्रिभुज का कोण है, ये वाला कोण ये देखिएगा ये ठीक। अब क्या करते हैं इसको करने के लिए जो जो यहाँ बना है देखिएगा मान लेते हैं। क्या लिखे देखिएगा जो भी माने हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते लिख देते हैं। पहली बात कि लिखते हैं माना कि त्रिभुज एबीसी एबीसी है, ठीक है। माना कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है तीन भुजा है, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक। उसके बाद हम लोग तीन को जिसके है ना जिसके तीन कोण क्रमशः क्या क्या हो जाएगा बताइए, क्रमशः मान लेते हैं। या तो आपको शॉर्टकट मान सकते हैं मगर शॉर्टकट नहीं मानना, पूरा लेंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा कोण ए, ये देखिएगा ये वाला लेने के लिए क्या होगा बी ए सी, कोण बी ए सी एक कोण हो गया। दूसरा कोण क्या हो जाएगा बताइए कोण ये वाला कोण देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी। और तीसरा कोण हो जाएगा बताइए, तीसरा क्या हो जाएगा ये वाला ए सी बी, ए सी हो गया। अब क्या माने उसके बाद देखिएगा बीसी के समांतर हम क्या माने सीडी भी माने, वो भी लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं और क्या किए हैं तथा लिख देते हैं एसीबी है यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या किया तथा बीसी के समांतर, बीसी रेखा या आधार बोलिए बीसी रेखा के समांतर सीडी रेखा खींचा गया, सीधी रेखा खींचते, सीधी रेखा खींचते। आप सीधी रेखा जैसे ही खींचे आप क्या कीजिएगा देखिएगा इसको सीधी रेखा खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं देखिएगा आप क्या करेंगे एबीसी पूरा एकदम क्लियर हो गया, जितना मानना था मान लीजिए। आप क्या करेंगे देखिएगा आराम से चलते हैं दबा के। आप क्या करेंगे इसको ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप देखिएगा हम लोग जानते हैं ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि देखिए ना इसलिए क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे क्या होगा इसलिए लिख सकते हैं कि बीसी समांतर सीडी, समांतर सीडी का ये जो होता है पैरेलल का चीज एकदम होता है। आप लोग कहिएगा आप देखिएगा अगर ये समांतर हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो कोण होगा ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा देखिए दोनों समांतर एक आप लोग पढ़े होंगे ऐसे वाला कि ये कोण और ये कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। किससे बराबर होता है अंतर एकांतर लगा देते हैं, एकदम लगा देते। देखिए जैसे लगाते हैं अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण से लगाइएगा जैसे क्या हो जाएगा बताइए, क्या लिख सकते होते सी लिख सकते बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्या लिख सकते देखिएगा यहाँ से बी ए सी ये वाला यहाँ से लिख सकते ए बी सी, ए बी सी लिख सकते हैं कोण ए बी सी ए बी सी लिख दिए। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं देखिए इसको मिटा देते हैं और थोड़ा यहाँ पे जगह बना देते हैं, माना कि मिटा देते देखिएगा इसको मिटा रहे, इसको जैसे ही मिटा देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब देखिएगा ये कोण अगर ये कोण बराबर है तो ये भी बराबर होगा। कहिएगा एकदम सर जी होगा। देखिएगा लगाते हैं क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए डी, देखिएगा कोण सी ए डी ये अंतर एकांतर कोण यहाँ से लगेगा ये वाला तो सी ए डी ये वाला कोण ये देखिएगा ये सी ए डी हो गया। उसी तरह देखिएगा ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी बी,
आप देखिएगा दो कोण यहाँ से हो गया, दो कोण अंतःकांतर कोण से बराबर कर लिए त्रिभुज के। अब यहाँ पे याद देखिएगा आप लोग कहेगा सर यहाँ पे देखिएगा आराम से अगर रिजु को लगा दिया जाए, मतलब हो सकता है रैखिक युग, तो तीन कोण ये और ये तीनों कोणों का योग देखिएगा एक सीधा लाइन बन रहा है ना। आप सीधा लाइन बना तो बताइए 180 लिख सकते हैं आप लोग। होश और एकदम लिखेंगे तो देखिएगा हम लोग लिख देते हैं, आप 180 लिखेंगे यहाँ पे, तीनों कोणों का योग के बराबर भी हो जाएगा। मजे की बात देखिएगा क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिला देते हैं, जगह बना देते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये भी अंतःकांतर कोण से बराबर हुआ और ये भी अंतःकांतर, ठीक है। आप देखिएगा इसको करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं, देखिएगा रैखिक युग, ठीक है, रैखिक युग, रैखिक युग से लगाते हैं। यहाँ पे जितने भी अंतःकांतर कोण होंगे देखिएगा, जितने भी बनेगा ये कोण ये कोण ये कोण, तीन को बनना है, तीनों का योग कितने होगा 180, लगा सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा अंतःकांतर कोण का योग लगा सकते हैं, ठीक है। या इसी पे लिख सकते हैं कोण सी BAC माने थे, BAC प्लस BAC प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा CAD, और क्या हो जाएगा कोण CAD, और क्या होगा बताइए ये वाला BAC, कोण BAC ये लगा दी, बराबर क्या होगा तीनों कोण का योग, तीन कोण का योग 180 के बराबर हो गया। आप क्या करिएगा देखिएगा यहां से याद रखिएगा BAC के बराबर कितना लिखे थे, BAC बताइए ये वाला कोण की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला कोण तो बराबर है। आप लोग हाँ सर एकदम बराबर, अंतःकांतर को लगाए थे एकदम लगाए थे, दोनों बराबर किए थे, यहाँ पे लिख सकते बताइए BAC की जगह क्या लिख सकते बताइए, कोण ABC लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आप बताइए यहाँ पर CAD देखिए CAD ये वाला कोण की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोण लिख सकते हैं आप लोग कहिएगा सर एकदम लिख सकते हैं, ये कोण है ये कोण अंतःकांतर से बना मतलब बराबर है। आप लोग अभी तुरंत बताएं एकदम बताएं, आप लगा देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं CAD से क्या लिख सकते बताइए CAD की जगह ACB लिख दी। आप क्या होगा BAC ये वाला कोण देखिएगा BAC रहने देते हैं, काम कीजिए बराबर क्या है 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री अगर हो गया है तो तीनों कोणों का योग हो गया। अब क्या कीजिएगा बताइए, आप यहाँ से साबित हो गया, आप लोग हाँ सर जी एकदम हो गया, तो शॉर्टकट है एकदम मजेदार है, बहुत कम समय में आप लोग साबित कर देंगे। क्या ABC प्लस कोण ACB प्लस BAC बराबर 180 लिख देते हैं, ये हो गया। यही साबित करना था, एग्जाम करना था, साबित हो गया, सीधी हुआ लिख दीजिए, सीधी हुआ या इसी के लिए प्रूव, क्या लिखेगा प्रूव। समझ में आएगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आप लोग को, जो भी समझ में अच्छा से बताया ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।